नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मेरा नाम है अंकिता मिश्रा। अलीबाबा फेम तुनिशा शर्मा का केस अब सुर्खियों में बना हुआ है और लोग इसके बारे में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब से ये केस लोगों की चर्चाओं में आया, तभी से इस केस पे काफ़ी अपडेट सामने आ रही है। आज का ये प्रोग्राम तुनिशा शर्मा केस के अपडेट्स के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि तुनिशा शर्मा केस में अब तक क्या अपडेट सामने आई है। जब इस केस की पुष्टि हुई तब से लेकर के अब तक जो केस की अपडेट है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हुए बताती हूँ कि इस केस में को एक्टर शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। शिजान खान से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर परिवार का भी आरोप शिजान खान पर लग रहा है। शिजान खान के आरोप लगाते हुए तुनिशा की मां सामने आई है। तुनिशा की मां ने वीडियो भी जारी किया है अपना। साथ ही तुनिशा के चाचा, उनका भी एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, वो हम आपको बता देते हैं। तुनिशा के चाचा ने ये खुलासा किया है कि इस केस से पहले जब तकरीबन 10 दिन पहले एंजाइटी अटैक आया था तुनिशा शर्मा को। एंजाइटी अटैक के बाद जब उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, तब तुनिशा शर्मा के चाचा और उनकी मां उनसे मिलने पहुंचे थे। तभी तुनिशा शर्मा ने कह दिया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ये बात समझ में आ चुकी थी परिवार वालों को कि तुनिशा शर्मा के साथ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो परेशान है। इसी के साथ ही जो एफआईआर कॉपी पुलिस के पास एफआईआर जो कॉपी है, उसमें भी ये खुलासा हुआ कि तुनिशा शर्मा डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। कहा जा रहा है कि तुनिशा शर्मा ने के 15 दिन पहले ही उनके जो बॉयफ्रेंड थे शिजान खान, उनसे ब्रेकअप हुआ था तुनिशा शर्मा का, जिसके बाद से ही तुनिशा डिप्रेशन में चली गई थी और उसके बाद ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि प्रेगनेंसी की बात कही जा रही थी तुनिशा शर्मा केस में कि तुनिशा प्रेग्नेंट है, मगर इस केस में पुलिस ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यानी कि तुनिशा शर्मा प्रेग्नेंट नहीं थी। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि तुनिशा की जो निधन है वो दम घुटने की वजह से हुआ है। ना ही कोई चोट के निशान मिले, ना ही तुनिशा ने कुछ खाया था। कुछ खाने से इसके साथ ही एक अपडेट ये भी सामने आई अभी कि पुलिस ने जब शिजान खान से पूछताछ की तो शिजान खान ने कई बड़े खुलासे किए। शिजान खान ने ये भी बताया कि इससे पहले भी तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त शिजान ने ही उन्हें रोक लिया था और उनकी माँ से भी कहा था कि इनका बहुत ख्याल रखा जाए। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठ रहा है कि परिवार वाले कहाँ थे। आखिर जब परिवार वालों को पता था कि एंजाइटी अटैक आता है तुनिशा शर्मा को, तो आखिर परिवार वाले उनको इस तरीके से अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। हालांकि आगे अगर मैं बात करूं उनके बयान के बारे में, शिजान खान के बयान के बारे में, तो ये भी कहा गया कि तुनिशा इस वाकये के होने से एक दिन पहले ही खाना नहीं खा रही थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन भी उन्होंने खाना नहीं खाया था और शिजान खुद उनसे खाने के बारे में पूछने गए थे और साथ ही उन्हें सेट पर ले जाने गए थे, मगर वो सेट पर नहीं आई। और जब शिजान खान अपने मेकअप रूम में पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। जब दरवाज़ा खोला गया तो ये वाकया सामने आया, जहां तुनिशा पंखे से लटकी हुई मिली। अब इस केस में जो अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं, चाचा का खुलासा हुआ, वहीं पर जो माँ है उनका भी यही बयान सामने आ रहा है कि तुनिशा को शिजान खान की वजह से तुनिशा ने आत्महत्या कर ली, डिप्रेशन में आ गई थी तो शिजान खान की वजह से तुनिशा। तो ये सभी बयान जो हैं वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। साथ ही जो शिजान खान है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही एक अपडेट ये भी आई थी कि पुलिस के साथ शिजान खान जो है वो सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनका सवालों के जवाब वो सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। आखिर झगड़ा क्यों हुआ, इसके बारे में भी कोई सही बयान पुलिस को नहीं मिल पाया है। अगर
शाहजहां खान के बयान की बात करें तो शाहजहां खान ने सिर्फ इतना कहा कि वो किसी दूसरे धर्म के थे, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और उम्र की भी बात कही कि दोनों की उम्र में काफी फासला था, जो कि ब्रेकअप की वजह था, जो पुलिस को थोड़ा खटक रहा है। ये बात मैच नहीं होती, ये बात इतनी बड़ी नहीं है जिसकी वजह से तुनिशा इतना बड़ा कदम उठा ले। हो सकता है कि शाहजहां खान कुछ ना कुछ ऐसे राज को छुपा रहे हों जो इस केस को आगे तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि मुश्किलें जो हैं अब शाहजहां खान की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बाल कलाकार के रूप में तुनिशा शर्मा ने इस इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया और वो बेहद ही सफल यहाँ पर रही। और अब इतनी बड़ी बात हुई जब 20 साल की उम्र में, महज 20 साल की उम्र थी तुनिशा शर्मा की, जब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, तो अब जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो भी स्तब्ध हैं। कोई ये नहीं सोच सकता कि इस तरीके से तुनिशा शर्मा कदम उठा लेंगी, जिसका अब बहुत ही लोग जो हैं इसको सीबीआई जांच की भी बात कर रहे हैं कि इसका किसी न किसी तरीके से इस केस में जो मामला है ये पूरा साफ हो। साथ ही यहाँ पर जो पोस्ट की बात कही जा रही है कि तुनिशा बहुत ही खुशमिजाज इंसान थी, उन्होंने तकरीबन 6 घंटे पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाला था। तो 6 घंटे पहले जो इंसान इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता है, हंसी खुशी से नाश्ता करता है, रील बनाता है, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता है, आखिर वो किस तरीके से अपनी जान दे सकता है। तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी गुत्थी बनी हुई है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डिप्रेशन इतना लोगों में, और फिल्मी जगत की बात करें तो इतने लोग जो हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, आखिर इसकी क्या बात है? अगर परिवार वालों को इनके डिप्रेशन के बारे में पता था तो क्या कोई इलाज चलाया जाता था? अगर इलाज नहीं चलाया जाता था तो परिवार वाले इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? ये भी लोगों के जहन में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर परिवार कहाँ था जब तुनिशा शर्मा सेट पर जाती थी। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब कोई भी इतनी छोटी उम्र का कोई कलाकार अगर सेट पर रहता है तो उनके माता या पिता में से कोई ना कोई सेट पर जरूर रहता है। और हालांकि यहाँ पर एंजाइटी की बात करें तो कई बार उनको एंजाइटी अटैक भी आया। और जब ये भी बात साफ हो गई थी कि तुनिशा आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है पहले, तो ये लापरवाही यहाँ पर परिवार की भी देखी जा रही है। वहीं अब पुलिस जो है वो लोगों से बयान ले रही है जिन्होंने तनीषा से बात करी लास्ट टाइम में जब तनीषा सेट पर थी, उनसे भी बयान लिया जा रहा है। और साथ ही जो फ़ोन कॉल्स है उसको भी खंगाला जा रहा है। लोगों से ये भी पूछा जा रहा है क्या इससे पहले तनीषा ने कुछ भी ऐसी बात कही थी जो इस तरफ इशारा करती हो कि वो इस तरीके का कदम उठा सकती हैं। हालांकि जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि इतनी खुशमिजाज इंसान इस तरीके से कदम उठा सकती है। अब इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। शाहजहां खान के बयानों को लगातार लिया जा रहा है। अब यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि अगर शाहजहां खान इस पर कॉपरेट नहीं करते हैं तो हो सकता है पुलिस नार्को टेस्ट भी करे। ये भी एक अपडेट हमारे सामने आ सकती है। फिलहाल इस बारे में जो कुछ भी कहना है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिलहाल यही देखा जा रहा है कि बिल्कुल भी कॉपरेट कर पा रहे हैं शाहजहां खान। उनके जो बयान है वो पुलिस के सवालों के साथ ठीक नहीं बैठ रहे हैं। पुलिस जो उनसे पूछना चाहती है, जो उनसे बयान लेना चाहती है, जो सच उगलवाना चाहते हैं, वो शाहजहां खान कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में हमने आपको शुरुआत से अपडेट बताई, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया जो कि पुलिस ने खारिज कर दिया है। उनकी शाहजहां खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके बयानों को लिया जा रहा है। माँ का और चाचा का बयान भी ले लिया गया है जिसमें उन्होंने सीधा शाहजहां खान पर आरोप लगाया है। एंजाइटी अटैक की बात हुई, यहाँ पर पहले भी आत्महत्या कर चुके हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। तमाम अपडेट इस पर कोई भी आती है ये भी हम आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, क्या आप सोचते हैं शाहजहां खान क्या इस तरीके का कार्य कर सकते हैं, इस पर भी हम आपसे कमेंट चाहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।